अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते कैसे हैं ये तो आपको पता ही है। भले ही ट्रंप की फोन पे बात होती हो पुतिन से, भले ही कि पिछले साल वो अलास्का में दोनों ने मुलाकात भी की थी, लेकिन पूरी दुनिया अगर आज भी सशंकित है तो इन्हीं दोनों देशों को लेकर के हमेशा रहती है। पुतिन कभी वो न्यूक्लियर वाली मिसाइल बता देते हैं, ये हाइपरसोनिक है, इसको दुनिया की कोई मिसाइल पकड़ नहीं सकती है। ट्रंप कहते हैं मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूं। इस सब के बीच एक बहुत बड़ी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ मॉस्को पहुंच गए अचानक। अमेरिकी मीडिया के सूत्रों ने खबर दी कि वो रूसी अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक करने के लिए मॉस्को आए हैं। अच्छा, कल ये खबर जब आई तो ये चल रही थी सोशल मीडिया पर बहुत कि उनका एक वो C-130 ग्लोब मास्टर विमान, ये वाला, हमारे पास भी ऐसा वाला, तो ये विमान वहां लैंड किया। ये पता चला लेते हैं लोग जहाज देख करके कि कौन सा जहाज है और किसका जहाज है, वो ट्रैक भी हो जाते हैं। तो ये जहाज मॉस्को, अमेरिका का इतना बड़ा विमान क्यों पहुंचा मॉस्को, ये जानकारी जब आई तो फिर चर्चाएं हुई कि इसमें कौन है जो आया है। तो पता लगा कि CIA के चीफ आए हैं। अमेरिका इनकार कर रहा है ऑफिशियली इस खबर से, मॉस्को भी ऑफिशियली इनकार कर रहा है, लेकिन ये खबर पक्की है। CIA का चीफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच, और रूस और यूक्रेन की लड़ाई जिसमें यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है और वो रूस से लड़ रहा है, CIA का चीफ क्या करने पहुंचा है, क्या भूमिका है? अच्छा, क्या दूसरे युद्ध की कोई भूमिका हो सकती है इसमें जो ईरान और अमेरिका का चल रहा है? क्योंकि उसमें रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ है, चीन भी खड़ा हुआ है। और क्या आपने कभी इससे पहले ऐसी कोई बहुत बड़ी हलचल वाली बैठक जो है, इससे बड़ी हाल के दशकों में कभी सुनी है कि लड़ाई के बीच, दो चलती जंगों के बीच दुनिया की, CIA का चीफ दुश्मन देश रूस पहुंच जाए? ऐसे होता है सर? दोनों देशों ने उसको खारिज कर दिया, इसका मतलब जरूर पहुंचेंगे। CIA चीफ के लिए कोई प्रेस विज्ञप्ति तो जारी नहीं करते, प्रेस नोट जारी करेंगे या ट्रंप साहब उसको। हाउ अनयूजुअल इज इट? अनयूजुअल है थोड़ा सा, लेकिन दोनों, मुझे लगता है अमेरिका ईरान का जो मसला है उसमें रूस की भूमिका और उस सबको लेकर भी बड़ी चर्चा होगी कि क्या, क्योंकि अभी वो ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर पड़ा हुआ है जो अटका हुआ है और ट्रंप साहब उसको लेकर परेशान। रशिया यूक्रेन, नो, ईरान वाला मसला, और उसमें रूस उनके साथ खड़ा हुआ है। तो वो, क्योंकि अब उससे निकलना हो नहीं पा रहा, तमाम तरीके की कोशिश हो गई, कभी हॉर्मुज बंद हुआ, कभी हॉर्मुज खुला, कभी उन्होंने ले लिया कब्जा, जो भी बात ट्रंप साहब रोजाना कहते रहे, तो वो एक बड़ी बात है। और अमेरिका, मैं ये कह रहा हूँ, यदि CIA चीफ, जैसे CIA की वर्किंग को थोड़ा सा मैंने स्टडी पहले बहुत 20-25 साल पहले किया, तो वो यदि जा रहे होते तो अमेरिकी जहाज से रशिया इस तरह से जाना भी अनयूजुअल है। अच्छा, मतलब CIA चीफ की मीटिंग्स तो हो सकता है कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती, लेकिन ये उसी विमान से, अमेरिकी विमान से मॉस्को पहुंचना, ये भी अपने आप में एक अनयूजुअल है। जब दो जंग एक साथ चल रही हो उस समय भी अनयूजुअल है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका, ईरान और रूस की जो जंग है उसके बीच में, क्योंकि ट्रंप साहब इसमें बहुत फंसे हुए हैं उस मसले को लेकर, मुद्दा ये रहा होगा, उस पर वो बड़ा मुद्दा रहा होगा। बाकी बात वो रूस यूक्रेन की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बात नहीं होगी। वॉर का अपडेट भी दे देता हूं आपको। मिडिल ईस्ट में तनाव इस वक्त चल रहा है और चीन भी इसमें अमेरिका को अब आंखें दिखाने लगा है। चाइना ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की हर घटनाक्रम पर हमारी नजर है, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें जो जरूरी कदम उठाना होगा हम उठाएंगे, बेझिझक उठाएंगे। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध या दबाव के आगे हम नहीं झुकेंगे। एक्चुअली अमेरिका ने ईरान पर इकोनॉमिक D-Day की घोषणा कर रखी है कि वो ऐसा आर्थिक प्रतिबंध होगा कि फिर इकोनॉमिकली खत्म कर देंगे हम ईरान को। उसका जिक्र चीन ये कर रहे थे। हमने कल भी आपको बताया था, चीन 80% तेल खरीदता है जो भी ईरान से निकलता है। ट्रंप कह रहे हैं मैं एक बूंद तेल नहीं निकलने लगाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं एक बूंद तेल नहीं निकलने दूंगा। तो ये जवाब चाइना दे रहा था। चाइना को भी कुछ तो महसूस होगा, तो वो चाइना जवाब दे रहा था कि हमें फिर जो करना पड़ेगा वो हम भी करेंगे, इसके लिए फिर आप भी तैयार रहिए। तो युद्ध में एक ये दुनिया की तीसरी सुपर पावर जो है वो भी एक्टिव हो गई है। चीन जो है वो अमेरिका को डायरेक्ट आंखें दिखा रहा है। उनके विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। स्टोरी करी सर अभी अमेरिकन वेबसाइट ने, जो अभी CIA जो चीफ रूस गए थे, उसके 2 कारण उन्होंने मतलब बताया कि कारण क्या हो सकता है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान में प्रतिबंध लगाया है, उसके बाद रशिया और चीन जिस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, उसकी वो चेतावनी देने का। और बोले 5 साल पहले भी जो बर्क CIA चीफ थे वो गए थे, तब उन्होंने रूस को कहा था कि यूक्रेन पे किसी भी हालत में आपको हमला नहीं करना, अगर आप हमला करोगे तो अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। उसके बाद भी रशिया ने हमला किया। और बोले इस बार जो 4 घंटे के लिए CIA चीफ आए थे वो ये बताने आए थे कि हमारे पास इसकी जानकारी है पूरी कि आप
ईरान को जिस तरीके से आप और चीन सपोर्ट कर रहे हो ईरान को पर्दे के पीछे, वो स्वीकार नहीं होगा। मेरे पास पूरी जानकारी है कि ईरान को सर्वाइव करने के लिए आप किस तरीके से पीछे से सारी मदद उपलब्ध करा रहे हो, हथियार भी आप जिस तरीके से भेज रहे हो और जिस तरीके से आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो चीन और आप, ये स्वीकार नहीं होगा। आप वो बंद कीजिए। तो मुझे लगता है एक बड़ी वो तो बात ये आप जो रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं ये भी ईरान युद्ध से रिलेटेड ईरान से मैटर है जो ईरान से CIA जुड़ा की हुआ चीज पहुंचाने के लिए। लेकिन ये सोचना वो पहुंचा तो ये बात किसी भी जरिए से सकते थे, फोन पे भी बता सकते थे, नहीं वो सर, खुद जहाज देखिए, लेके उड़ ऐसा के वहां नहीं है, जाना। ऐसा नहीं ना, हाँ। मैसेज होता है ना। भाई CIA चीफ कौन व्यक्ति जा रहा है, ये भी डिप्लोमेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है ना कि आप हल्के में ये व्यक्ति कि जो भैया गया है वो- ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टोपीबाज जो गया है तेहरान गया है, आसिम मुनीर भाई गए वहां और ये अमेरिका का ही वो लेकर के गए, मैसेज लेकर के गए। वो यही था कि भाई आप वो जो हम 6 महीने से सुन रहे हैं कि आप हॉर्मूज खोल दो, ईरान से ये कहते हैं तुम हॉर्मूज को खोल दो, किसी पे हमला मत करो, कोई टोल टैक्स मत वसूलो और हम वहां से ब्लॉकेड हटा देंगे। इसी बात को तो लेकर सीजफायर हुआ भी था 2 महीने का, लेकिन फिर वो टूट गया। अब आप सोचिए कितना कमाल का देश है पाकिस्तान, कमाल के साथ साथ बेशरम। उसने अमेरिका से $10 बिलियन मांग लिए वो तो पेड सर्विसेज फीस के तौर पर पेड सर्विसेज कि है। हमें आपके $10 बिलियन की एक फैसिलिटी चाहिए। क्यों चाहिए फैसिलिटी? कंगाल है, 12 से 13 बिलियन डॉलर की देनदारी है और पल्ले हैं नहीं वो पैसे किसके हैं? वो सऊदी अरेबिया के हैं, UAE के हैं, कतर के हैं और चीन के हैं। और बुरे वक्त में कंगाली में आटा गीला ऐसे हो गया कि चीन ने भी पैसे वापस मांग लिए। चाइना किसी का उधार माफ नहीं करता कभी, उसने भी अपने पैसे मांग लिए। तो अभी अमेरिका के दरवाजे पे पहुंचे हैं कि क्या आप हमको $10 बिलियन का एक क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो दे सकते हैं, ताकि हम ये जो कर्जे हैं ये रोल ओवर कर सकें। रोल ओवर मतलब चुकाएंगे किसी का नहीं, आपसे लेके किसी को दे देंगे, फिर जब कोई और मांगेगा तो किसी और से लेके उसको दे देंगे। ये है त्रिपाठी सर कानपुर के लड्डू मुझे याद आए। कानपुर गए हैं आप? हाँ सर। कानपुर में एक लड्डू की दुकान है, त्रिपाठी जी जानते होंगे, मूंग के ठग्गू लड्डू, मूंग के लड्डू। उसके यहाँ पर लिखा रहता है कि ऐसा कोई सगा नहीं इसको हमने ठगा ठगा दिया। नहीं। ऐसे याद आया मुझे। हाँ त्रिपाठी जी। बाकी आप बात करें। नहीं बिल्कुल, कानपुर तो मतलब मैं काम के सिलसिले में रहा हूँ। अच्छे हैं ठग्गू के लड्डू, लेकिन मशहूर ज़्यादा हो गए। ऐसे भी कोई ठगने जैसा नहीं, ठीक सा नॉर्मल सा लड्डू है। ऐसे ही ये नहीं, भी, मैं उस लाइन की बात हाँ कर रहा वही हूँ। कह रहा हूँ, ऐसे ही ये भी बड़े नॉर्मल से लोग हैं, बेचारे फटे हाल हैं, सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हम लोग इनके लिए अजीब सी बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब घर में कुछ नहीं है और फिर भी आपने हमको काम पे लगा दिया, दौड़ा दिया, तो बेचारा उस दौरान कुछ कर भी तो नहीं पाया। इतने दिनों तक उस क्या कहते हैं कि बीच में मध्यस्थता कह लीजिए, दलाली कह लीजिए, जो भी नाम आपसे कहें, अब इतने दिनों तक वो काम कर रहा था, फिर कुछ मांगेगा नहीं। आपने एक किस्त रिलीज करवाई थी, थोड़ा और पैसे दे दीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या पाकिस्तान को कोई सामान्य काम के लिए इस्तेमाल किया? नहीं, आतंकवादी मुल्क को आप युद्ध रुकवाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें तो इसका हक बनता ही बनता है। वो तो मूल रूप से वही काम करता था। बम धमाके वाले देश को आप करें शांति करा दो, तो उसको तो पैसा चाहिए ना। आप इधर पैसे दे दो, उधर वो अपना काम करेगा। ये अमेरिका के मुंह पर तमाचा है और इसको बार बार दुनिया में ये आवाज जोर से जानी चाहिए कि अमेरिका की जो पॉलिसी है, जिसमें वो ये काम करते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान का उपयोग करते हैं, कभी किसी और का उपयोग करते हैं, वो आतंकवादी है, उनके यहां डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएन की लिस्ट में, और आप उनको ब्रोकर और मीडिएटर बनाए घूम रहे हैं। तो फिर तो वो यही करेंगे ना, वो एक तरह से शूटर है, वो उसको कुछ काम दे दिया, ठेका पे दे दिया, कुछ उसी तरह का आदमी है, उसी तरह का मुल्क है, वही काम कर रहा है। ठेके का वो मांग लिया, वही मांग लिया, लेकिन दे दो ये भैया। मतलब ये तो लेबर लॉज के अगेंस्ट हो जाएगा ना।